लेकिन सोचने की बात यह है जनाब स्पीकर साहब कि जब किसी के चंद वोट गायब हो जाते हैं तो इस तरह के एहतजाज किए जाते हैं। उनसे जाके कोई पूछे जिनके बच्चे गायब हो गए हैं, वो किस तरह का एहतजाज करें। उन माओं से जाके पूछें जिनके बच्चों की मसखशुदा लाशें वहां पे गिराई जाती हैं, वो कौन सा एहतजाज करें। उन बहनों से जाके पूछें कि जब उनकी डोलियां नहीं उठ सकती कि जब तक उसका भाई वापस नहीं आ जाए, वो कौन सा एहतजाज करें। और जब हमारे लोग एहतजाज करते हैं तो कहते हैं आप मुल्क के गद्दार हैं, आप आइन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। यही है कानून, यही है आइन। सबसे पहला नुक्ता है जनाब स्पीकर, जो 6 नुकात हमने पेश किए थे उसमें थे मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी। जनाब स्पीकर साहब, ये जो मैं लाया हूं ये प्रोविंशियल असेंबली का बजट नहीं है, ये नेशनल असेंबली का बजट नहीं, ये हमारे 5000 से ज्यादा मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त है। तो सोचें उन लोगों के लिए जो 10-10 सालों से गायब हैं, और उसका दुख, उसका एहसास उसको होगा जो वो खुद उस खौफ से गुजरा हो। मैं खुद 40 साल से अपने भाई की लाश तलाश कर रहा हूं जो आज तक नहीं मिली हमें। कौन है उसके जिम्मेदार? क्या इसका भी जिम्मेदार मैं CIA को कहूं, रॉ को कहूं, मूसाद को कहूं, किसको कहूं इसका इल्जाम, किस पर डालूं वो इल्जाम मैं? जनाब स्पीकर, 10-10 सालों से जो लोग गायब हैं उनकी मंगेतरें अभी तक बैठी हुई हैं। ये हमारी रवायत है बलोचों की, पश्तूनों की, सिंधियों की, कि जब तक कि वहां से वो इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि वो मर गया है या उसके लिए आप इंतजार ना करें, जब तक वो बिहाई नहीं जाती। वो अभी तक पता नहीं कि वो शादीशुदा हैं या बेवा कर दी गई हैं, वो भी अभी तक इंतजार में बैठी हैं जनाब स्पीकर। अगर वो मार दिए गए हैं तो कम से कम हमें इत्तला तो दी जाए। कम से कम इस ईद पर उनके रिश्तेदार अगर नया जोड़ा कपड़े का नहीं पहन सकते, उसकी कब्र पर उसकी बहन की जो शादी के लिए दुपट्टा जो बनाया गया है उसकी कब्र पर तो चढ़ा सकती है। जनाब स्पीकर, अगर वो बाप लट्ठे का एक जोड़ा अपने लिए जो खरीदा है उसकी सरबुरीदा और मसखशुदा लाश उसके हवाले कर दें, तो वो कम से कम उस जोड़े के बदले वो कफन तो पहना सके अपने बच्चे को। किसके सामने हम ये फराइज करें जनाब स्पीकर? हमारी तो गले बैठ गए, लेकिन हुक्मरानों के सरों पर जो जूं तक नहीं रेंगती, किससे गिला करें हम? हमारी इज्जतें महफूज नहीं। हम वो कौम थे जहां पर हमारा दुश्मन भी आता तो हम उसको इज्जत की निगाह से देखते थे। आज हमारी सरजमीन पर हमारी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। जब हम इस तरह का लहजा इख्तियार करते हैं जनाब स्पीकर, तो कहते हैं आप मुल्क को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप आइन को नहीं मानते। तो क्या कौन सा वो आइन है जो मेरी इज्जत बचा सके? कौन सा वो आइन है जो मेरे बिछड़े हुओं को मुझे दिला सके? कौन सा आइन है जो आने वाले दिनों में मुझे यह गारंटी दे कि कोई भी शख्स चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो मेरी इज्जत, मेरी गैरत की तरफ जो है आंख उठाकर नहीं देख सके? है कोई इस मुल्क में कानून? है कोई इस मुल्क में ऐसा आइन जो मुझे ये गारंटी दे सके?